Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. In this lecture of the part 6, we will discuss about the hereditary spherocytosis, aplastic anemia, myeloprosthetic process and the autoimmune hemolytic anemia. जल्दी से हम कवर करेंगे. अब ये क्या है, 23 year old man है, ठीक है, उसको क्या है, एनीमिया है, पेशेंट उसका डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन उसकी क्या है, डिरेंज्ड है, यानी कि डिक्रीज है. अब वो क्या है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन है और उसको यानी कि क्या है, उसकी उसका फादर और जो पैटर्नल आंट है उनको भी सेम सिम्टम्स हुई, ठीक है. अब उसका जो हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है उसमें क्या आया है कि भी जो आरबीसी का जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर उसने बताया है उसमें क्या है, लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई है सेंटर में. तो मेनली आरबीसी में क्या होती है, जो दरमियान का जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल, वहाँ पे क्या होती है, पेलनेस होती है. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पेलनेस नहीं है. तो इसका क्या मतलब है, इसका जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो अंदर इंक्रीज हो रही है. तो हीमोग्लोबिन क्या होती है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. तो MCHC या MCH क्या होगा, उसका इंक्रीज है. वो ये बताना चाह रहा है उसका, ये लॉस्ट ऑफ सेंट्रल पिलर. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब ये जो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, अब इस कंडीशन में ये क्या है, हेरिडिटरी है और ये क्या है, स्फीयर लाइक है. उसने क्या है, अगर मेनली स्फीयर लाइक है तो इस वजह से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूरोपियन लिनिएज है, ठीक है. अब मेनली क्या होता है, ये क्या है, आरबीसी है. आरबीसी का जो स्केलेटल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है, स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन से. स्पेक्ट्रिन, एक्टिन एंड बैंड. जब स्पेक्ट्रिन, एक्टिन और बैंड वाली जगह पे कोई डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाएगा तो ये जो शेप हो जाएगी वो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. अब डेफिशिएंसी किसकी है, या स्पेक्ट्रन की है या बैंड की है या एक्टिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है. अब मेनली जो इसकी जो हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं उसमें हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करते हैं कि भाई मेनली क्या है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर है. जब ये वेसल से पास होगी तो ये मेनली क्या बना देती है, ब्लेब बना देती है. ये क्या बना देती है, ब्लेब बना दी है इसने. जब भी ये स्प्लीन से गुजरेगी तो ब्लेब इसको अपने पास खा लेगा. जब ब्लेब अंदर खा लेगा तो आगे इसी तरह से ये छोटा होता जाएगा. ओके, इतना छोटा भी नहीं होता. अब मेनली जो इसके अंदर की जो कंसंट्रेशन है, जो हीमोग्लोबिन है वो तो नहीं खा रहा, तो हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगी. हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से जो सेंट्रल है वो पेल नहीं रहेगा. तो इसका मतलब है जो MCHC है वो इंक्रीज हो जाएगी. अगर वो आपको MCH इंक्रीज दे दे, MCHC, और या ये बता दे कि भी उसका जो सेंट्रल पेल है वो क्या है, लॉस है, तो यहाँ पे आप क्या डिस्कस करेंगे, ये क्या है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की कंडीशन हो सकती है. ओके, अब इसमें मेनली होता क्या है, अब ये क्या मेन जो फॉर्मेशन है ये क्या करती हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. वी विल बी डिस्कस अबाउट द MCQs ओनली. कि एक तो हेरिडिटरी है कि उसकी जो फादर है या आंट है उनको भी सेम सिम्टम्स थी, ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा होता है, जब आरबीसी टूट रहे होते हैं, जब आरबीसी टूटते हैं तो क्या होती है, स्प्लीन में जाते हैं. स्प्लीन में क्या होती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमोलिसिस है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है. क्या एक्स्ट्रा वस्कुलर का क्या मतलब है, वेसल के बाद स्प्लीन में जाकर हेमोलिसिस हो रही है. इंट्रावस्कुलर भी हमने डिस्कस कर ली. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो है वो है अबाउट द एप्लास्टिक एनीमिया. अब एप्लास्टिक एनीमिया में मेनली होता क्या है, ये क्या हम बोन बना लेते हैं, ठीक, ये मेनली बोन है. अब क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में मेनली क्या है, कोई ड्रग है, कोई ड्रग दी या एक्सरे है या CT स्कैन है, वो क्या करता है, यहाँ पे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. जब डैमेज करेगा तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स नहीं बनेंगे. हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल नहीं बनेंगे तो ना RBC बनेंगे, ना WBCs बनेंगे, ना प्लेटलेट, और ये सख्त कंडीशन है. इसका मतलब है पेशेंट डेथ के जो चांसेस हैं वो मोर एंड मोर हैं. तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं. तो बोन मैरो में हमें क्या नज़र आएगा, फैटी अपीयरेंस नज़र आएगी. तो इस तरह से जो फैट की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, इम्यूनोहिस्टो जो उसमें देखते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में, तो दरमियान में फैट ही फैट नज़र आएगा. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लास्टिक एनीमिया.
इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया, हर चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, हर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसको ब्लीडिंग हो रही होगी, उसके इन्फेक्शन के चांस होंगे, पर वो B19 जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है माइलोसिस्टिक प्रोसेस, ये भी इसी तरह का सेम है, लेकिन इसकी कंडीशन और है, MCQs क्या आ सकता है इसका, तो आएगा ए प्लास्टिक का कि भी ड्रग है या एक्सरे उसकी वजह से इंड्यूस्ड है, जबकि माइलोफिस्टिक प्रोसेस में क्या आएगा, कोई कैंसर है, कैंसर ने बोन मैरो को ही तब्दील कर दिया, मेटास्टेटिक कैंसर है, कहीं और से आया है, ठीक है, उसने क्या कर दिया है, बोन मैरो को ही तब्दील कर लिया है। कंडीशन दोनों की सेम होंगी, ए प्लास्टिक एनीमिया में भी और माइलोफिस्टिक प्रोसेस में भी, लेकिन यहाँ पे कोई सिनेरियो आएगा कि भी उसको मेटास्टेटिक कैंसर है जिसकी वजह से इसका जो बोन मैरो है वो रिप्लेस हो गया है, ठीक है, फैट से रिप्लेस हो गया है, वो बना रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यहाँ भी पैनसाइटोपिनिया होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें ए प्लास्टिक में कोई ड्रग इंड्यूस्ड होगा, यह क्या होगा, मेनली एक्सरे या सीटी स्कैन होगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक, अब जो ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो रहा, कोई ऑटो एंटीबॉडीज आती हैं कि भाई जो एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीजन आएगा और ये आरबीसीज को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हमने 5 लेक्चर है यानी कि पार्ट 5 हमने वहाँ पे किया है कि भाई इसकी क्या होती है, एक तो कोल्ड एग्लूटिनेशन होती है, एक वार्म एग्लूटिनेशन होती है, ठीक है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कस करेंगे, इसका टेस्ट डिस्कस करेंगे ऑनली, दैट इज़ द कोम्स टेस्ट, दैट इज़ अ कोम्स टेस्ट। कोम्स टेस्ट जहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाए, यहाँ ये क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि ये एंटीजन को डिटेक्ट करता है, ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। द कोम्स टेस्ट इज ऑलवेज फॉर द ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। अच्छा, थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है पड़ा, कि जो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, एक तो है कि भी कोल्ड एग्लूटिनेशन और एक है वार्म एग्लूटिनेशन। अब जो कोल्ड एग्लूटिनेशन है ये क्या है, हमने डिस्कस किया इसको डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोल्ड एग्लूटिनेशन में क्या होगी, IgM एंटीबॉडीज होंगी और ये पेरिफेरल पे होगा, पेरिफेरल साइड पे, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ पे, इसलिए कोल्ड है, और इसके बाद इसकी इंट्रावस्कुलर वेसल्स बाहर हैं और इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस होगी, और इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। जबकि वार्म एग्लूटिनेशन में IgG एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, और ये क्या होगा, सेंट्रल में होगा, और ये स्प्लीन से यानी कि वो होगा, फैगोसाइटोसिस होगा, तो इसकी एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमोलिसिस होगी, इसकी क्या होगी, एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमोलिसिस, ओके। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ओके, इसका हमने जो टेस्ट है वो कौन सा करते हैं, कोम्स टेस्ट फॉर द एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन, फॉर द कोम्स टेस्ट। कोम्स टेस्ट क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेता है, ओके। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का एक टेस्ट हम देख लेते हैं। अब हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या थी, उसका जो बाहर की जो स्ट्रक्चर में एनकायरन है या स्पेक्ट्रिन है, ठीक, ओके, स्पेक्ट्रिन है या एक्टिन है, वहाँ पे अगर उसकी यानी कि डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो हेरिडिटरी है, और इसका जो हमने पढ़ा है कि लॉस ऑफ सेंट्रल पिलर MCH से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई इसकी हॉल जॉल बॉडीज़ होंगी, क्या होंगी, हॉल जॉली बॉडी। हॉल जॉली बॉडीज़ क्या होती हैं कि भाई जो न्यूक्लियर थोड़े से रेमिनेंट हैं ये थोड़े से अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज द हॉल जॉल बॉडीज अपेयर ऑन द इसमें पेरिफेरल ब्लड्स में, दैट वी ऑल डिस्कस, एंड थैंक यू सो मच। अब हमारा लास्ट रह जाएगा इंशाल्लाह पार्ट 7 में हम थैलेसीमिया करेंगे, अल्फा थैलेसीमिया एंड द बीटा थैलेसीमिया, एंड इंशाल्लाह हमारे RBC पैथोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।